हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो आस्था से कहती है कि कल तुम्हारा निर्जला उपवास है। आस्था पूछती है कि सासूबाई लेकिन क्यों? तो अंजलि कहती है कि तुमने जो घर की परंपरा का निरादर किया है ये उसकी सज़ा है, तुम्हें ये उपवास करना ही होगा। आस्था कहती है कि हाँ मैं ये उपवास करूँगी। तभी सेजल की माँ कहती है कि अगर उसने ये उपवास आपके सामने रखा और पीछे से कुछ खा लिया। अंजलि कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तभी अगली सुबह के सीन में आस्था अपने कमरे में तैयार हो रही थी। पीछे से श्लोक आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी बिंदी ठीक नहीं लगी हुई, तुम अब मिसेस श्लोक अग्निहोत्री हो, तुम्हारी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट। तभी श्लोक आस्था से कहता है कि ये लो चाय पी लो। आस्था मना कर देती है। श्लोक कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करो तुम तब भी ठीक नहीं रहती, फिर कहोगी मेरा पति मेरे लिए कुछ करता नहीं है। आस्था श्लोक को बताती है कि आज मेरा उपवास है। श्लोक कहता है कि ये सब तुमसे ना होगा, पत्नी जी रहने दीजिए, वो लड़कियां और होती हैं जो ये उपवास कर सकती हैं। आस्था गुस्से में से कमरे से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो किचन में जाती है तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अंजलि सेजल से कहती है कि तुम जाओ, आज तुम बाहर का काम करोगी, किचन का काम आस्था संभाल लेगी। अंजलि आस्था से कहती है कि आज उसे 20-30 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाना है क्योंकि अनाथ आश्रम के बच्चों का टिफ़िन भी आज घर से जाएगा। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि आस्था के परिवार का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि आज मैंने आस्था की फेवरेट कड़ी बनाई है। जानती है ना आई, ये रेसिपी मैंने खास आस्था के लिए सीखी थी, उसे बहुत पसंद है। तो आई कहती हैं कि हम उसके ससुराल थोड़ी सी कड़ी उसके लिए भिजवा देते हैं, लेकिन उसके बाबा मना कर देते हैं कि हमारी बेटी को कहीं कुछ सुनना ना पड़ जाए, ये सब अच्छा नहीं लगता, अभी नई नई रिश्तेदारी है। कालिंदी जी का मूड ख़राब हो जाता है, वो खुद भी खाना नहीं खाती, वो आस्था को बहुत याद करने लगती हैं और कहती हैं कि ना जाने क्यों आज मेरा मन इतना बहक रहा है, मेरा मन करता है कि अपनी बच्ची को अपने पास बिठाकर खाना खिलाऊं। आस्था जैसे तैसे इतने लोगों का खाना बनाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे बहुत प्यास लगती है। वो पानी का गिलास भर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीने वाली होती है उसे याद आता है कि आज उसका उपवास है। इतने में ही सेजल जूस लेकर वहाँ आ जाती है। आस्था साफ इनकार कर देती है जूस पीने से। तभी अंजलि आ जाती है और वो सेजल को बहुत डांटती है। आस्था घर के सभी लोगों को खाना परोसती है, लेकिन आस्था बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही थी, उसे सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा था। आस्था धीरे धीरे चल रही थी तो अंजलि कहती है कि ये नाटक बंद करो और घर के लोगों को अच्छी तरह से खाना परोसो। आस्था सबको खाना परोसती है तो निरंजन जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा की तबीयत अब ठीक है? आस्था कुछ नहीं बोलती। अंजलि कहती है कि ठीक ही होगी, वैसे भी रोज़ रोज़ बेटियों को ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद आस्था अपने कमरे में जाने लगती है। तभी अंजलि कहती है कि घर के मर्दों का खाना हो गया तो तुम कमरे में जाओगी, हमें खाना कौन परोसेगा? उधर श्लोक आस्था को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था। आस्था जब कमरे में जाने वाली होती है तो सेजल की माँ आस्था को खाना देती है और कहती है कि बेटा मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती, तो थोड़ा सा ही सही खाना खा ले। आस्था मना करती है और कहती है कि घर के बड़े लोगों का अपमान करने के लिए मैंने ये उपवास नहीं किया, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सब अंजलि सुन लेती है। अंजलि सेजल की माँ को बहुत डांटती है और कहती है कि मैं मेहमान की लिहाज भी भूल जाऊंगी। आस्था श्लोक के पास कमरे में पहुंचती है। श्लोक कहता है कि मैडम तुम्हें ही सारी पैकिंग करनी है, जल्दी से सारा सामान निकालो और पैकिंग पर लग जाओ। आस्था कहती है कि श्लोक मैं पैकिंग कर देती, लेकिन मेरी तबीयत सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्लोक कहता है कि तुम पैकिंग करोगी तो मतलब करोगी। आस्था पैकिंग करने ही वाली होती है कि तभी उसे नीचे से अंजलि की आवाज़ आती है। अंजलि कहती है कि क्यों बार बार कमरे में जाने की कोई ख़ास वजह? अगर ऐसा ही करती रहोगी तो घर कब संभालोगी? कमरे में आखिर ऐसा क्या रखा है? अंजलि आस्था से कहती है कि ये सिल्वर के सारे बर्तन ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह पॉलिश करके छत पे सुखा दो। आस्था कहती है कि आई क्या ये काम फिर बाद में नहीं हो सकता? अंजलि कहती है कि लाओ मुझे कोई तेल दे दो, मैं इसके हाथों पर मालिश कर दूँ। तुमसे ना हो पाएगा आस्था, तुम रहने ही दो, तुम में ना उपवास रखने की ताकत है और ना ही घर के काम करने की काबिलियत। आस्था का दिल टूट जाता है। आस्था कहती है कि मैं ये कर देती हूँ। आस्था वो प्लेट लेकर जैसे ही छत पर जाने वाली होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं, सारे बर्तन उसके हाथ से छूटकर गिर जाते हैं। आस्था पर अंजलि चिल्लाने वाली होती है कि तभी
श्लोक भागकर आ जाता है। श्लोक आस्था को अपनी बाहों में समेट लेता है। आस्था गिर जाती है तो श्लोक कहता है कि आस्था उठो, तुम्हें क्या हो गया। इतने में ही भरत आ जाता है। भरत पानी लाता है। आस्था को जैसे ही होश आती है तो भरत से जल्द से जूस लाने के लिए कहता है, लेकिन अंजलि उससे आंखें निकालती है तो भरत खुद जूस ले आता है। श्लोक वो जूस आस्था को पिला देता है, लेकिन ये बात अंजलि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बहुत ही गुस्से वाली आंखों से आस्था की तरफ देखती है। दोस्तों, इसके बाद आस्था को अब कौन सी नई सज़ा मिलेगी इस परिवार में, ये देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।